हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द नीट एस्पिरेंट। अगर आप इस साल नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपने पूरा साल जम के पढ़ाई की है, पूरी बुक चाट डाली है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी है और अब इस लास्ट टाइम पॉइंट में आपको लग रहा है कि अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, सब कुछ मैं भूलता जा रहा हूँ, सब कुछ मिक्स हो रहा है आपस में, जो भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सब मिक्स हो जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा एग्ज़ाम में, कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। बट तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि ये सबके साथ ही होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, सबके साथ ही होता है। अगर आपको ये डर लग रहा हो कि इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि अगर 25 लाख भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उसमें से पढ़ने वाला 1 लाख ही बच्चा होता है। और सिलेक्शन भी अगर 98% का सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ 2% का सिलेक्शन होता है। कुछ बच्चे तो अभी तक ऐसे होंगे जिनका एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो आप तो उनसे बेटर ही हैं। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ कि अगर आपने उसे सच्चे मन से फॉलो कर लिया ना, तो सच्ची बता रही, गारंटी दे रही हूँ कि आपको ना 400 नंबर से 600 नंबर 100% आ जाएंगे। अगर आप मार्जिन पे हैं, आपको डर लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई बच्चा होता है जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं मॉक टेस्ट में, अगर उसने लास्ट टाइम पे अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया, तो वो सीधे मतलब उसके मार्क्स नीट में नहीं आ पाते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे होते हैं और वो लास्ट टाइम को यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो मैं कुछ आपको टिप्स देने वाली हूँ। अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली ना, तो आपके डायरेक्ट सीधे 400 नंबर से 600 नंबर में जंप करोगे नीट के एग्ज़ाम में। क्योंकि भाई इतना डरने की नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आता है। मतलब अगर तुम जो मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे 450 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हो, जितने भी आ रहे हैं उससे समझ लो तुम्हारे नंबर ज़्यादा ही आने वाले हैं, 50-60 नंबर, क्योंकि पेपर इजी आता है। और अगर तुम बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ों में घुसे पड़े होगे ना, तो वो सब छोड़ दो, क्योंकि इतना कट ऑफ पेपर नहीं आता। सब सिंपल ही चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, सिंपल चीज़ों से ही पेपर निकल जाएगा। मोस्टली 80% क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, स्टार्ट रिवाइजिंग होल सिलेबस इन द वन गो। मतलब इसका मतलब है कि आपको एक दिन में ही पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। मैं बायो की बात कर रही हूँ। बायो में एनसीईआरटी लेकर बैठ जाइए सुबह से। अब पूरे दिन में ही आपको मतलब पूरी 11th ख़त्म करनी है और फिर ऐसे 12th ख़त्म करनी है। और आपको बस ज़्यादा क्या करना है, उसमें आपने जो पॉइंट हाईलाइट किए थे वो पढ़ने हैं। एंड हर पेज पलटते जाना, एक जो पॉइंट हाईलाइट किए वो पढ़ लेना। एंड जो कुछ आपने ऐड किया है मतलब बायो के एनसीईआरटी में, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी चीज़, डायग्राम तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि डायग्राम से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिल गए, अगर आपने वो गलत कर दिया ना तो 5 नंबर चले जाएंगे। तो डायग्राम तो बहुत अच्छे से देख के जाना है। दूसरा पॉइंट है, स्टॉप सॉल्विंग द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। आप अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहली बात आपको उसमें टाइम लगेगा, और आपसे अगर ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो इसीलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करने हैं। एंड को ट्राई करना है कि ईजी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि एनटीए का जो पेपर होता है ना, वो आपके जो मॉक टेस्ट होता है ना, उससे बहुत ईजी आता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें होती हैं। तीसरी चीज़ है रिवीजन। रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन में आपको अपने जो नोट्स बनाए हैं पूरे साल, वीडियो लेक्चर देखे हैं या फिर कोचिंग से जो भी नोट्स बनाए हैं, बस उसे ही रिवाइज करना है। सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करना है कि पूरे साल तो पढ़ाई कर ली ना, अब लास्ट टाइम है कि बस सिर्फ नोट्स रिवाइज करो। एंड फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में सिर्फ नोट रिवाइज करो, थ्योरी पढ़ो और उसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बस फिजिक्स का ये है। फॉर्मूला रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बिल्कुल मैं कहती हूँ एग्ज़ाम जिस दिन एग्ज़ाम ना, उसके एक दिन पहले आप फिजिक्स के सारे फॉर्मूले एक बार चेक करके जाना, या एक बार रिवाइज करके तो 100% ही जाना है। पेपर के एक दिन पहले फिजिक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज करके चले जाना। मैंने भी किया था, मैंने एक फॉर्मूला की शीट बना ली थी, सारे फॉर्मूले लिख लिए थे फिजिक्स के पेपर के काफ़ी दिन पहले से ही। और जब मैं पेपर देने गई थी ना, उससे पहले मैंने सारे फॉर्मूले रिवाइज करके गई थी। एंड फोर्थ पॉइंट आता है, डोंट वॉच एनी वन शॉर्ट वीडियो इन द लास्ट डेज। मेरा मानना है कि इनसे टाइम वेस्ट होगा आपका, और आपको जितना पढ़ना था अभी तक आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो लेक्चर देखने का टाइम तो बचा नहीं है, अब सिर्फ आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। तो अच्छे से नोट्स रिवाइज कीजिए, उन्हें अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए।
एंड बार बार रिकॉल करिए। अगर आप कुछ भी भूल रहे हैं तो वापस जाइए अपने नोट्स पे एंड उसे देखिए। आता है 5th पॉइंट, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी। आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। देखो, एग्ज़ाम में जाके बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपने पूरे साल मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपको जो सबसे इजी पार्ट लगता हो, जैसे किसी को बायोलॉजी अच्छी लगती है, सबसे इजी लगती है, किसी को बायोलॉजी इजी लगती है, किसी को केमिस्ट्री, किसी को फिजिक्स, जो आपका सबसे इजी पार्ट आपको लगता हो पेपर वहीं से स्टार्ट करें। मोस्टली बच्चों का बायो ही इजी पार्ट होता है, तो बायो से स्टार्ट किया आप, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स। और एक बार आपको किसी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फंस रहा है तो उसे छोड़ देना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेना, सारे सिंपल क्वेश्चन जो एक बार देखने से हो जाते हैं वो सॉल्व कर लिए, फिर दोबारा एक बार चेक करना जिसमें थोड़ा दिमाग लग रहा हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। बाद लास्ट में आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करने में लग बैठ जाओगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, आपका पेपर छूट सकता है। तो इसीलिए पहले आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाद में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। और ओएमआर बिल्कुल ध्यान से भरनी है। हो सके तो एक डॉट लगा लेना, फिर उसके बाद बबल फिल करना, क्योंकि ओएमआर भरने में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते रहते हैं तो उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ओएमआर तो अच्छे से फिल करनी ही है। एंड फिर आता है अगला पॉइंट कि ईट हेल्दी। भाई इस टाइम बहुत गर्मी हो रही है, आपको अच्छा खाना है, पानी अच्छे से पीना है, हाइड्रेट रहना है। ये ना हो आप एग्ज़ाम देने के वहाँ चक्कर खा के गिर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी अच्छे से पीना है, हाइड्रेट रहना है, और बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। अभी कुछ दिनों तक तो रुक ही सकते हो, नहीं बाहर घर का बना खाना खाओ, तला भुना बिल्कुल मत खाना। एंड पानी तो बहुत अच्छे से पीना। अब फिर सबसे ज़रूरी चीज़ आती है नींद। कम से कम अभी लास्ट टाइम चल रहा है, अच्छे से नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को रिलैक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कि 15 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ने का टाइम अब चला गया, अब बस रिवीजन का टाइम है, और अपने आप को हेल्दी रखना है और अच्छे से सोना है, क्योंकि पूरे साल आपने मेहनत की है और आप अगर बीमार हो गए ना तो आपकी सारी मेहनत में पानी फेर। ये कुछ टिप्स थी, अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया ना तो आपके मार्क्स सडनली इंक्रीज कर जाएंगे। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आराम से जाना। अगर आपने मेहनत की है पूरे साल, आपने पढ़ाई की है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रही, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की तभी सिलेक्शन होगा, बिना पढ़ाई के सिलेक्शन नहीं होगा। 5 दिन में सिलेक्शन नहीं होता कि लास्ट के 5 डे में स्ट्रेटजी देख ली कि कैसे सिलेक्शन होता है। ये फालतू के वीडियो होते हैं जो बेवकूफ़ बना रहे हैं। 5 दिन में कोई सिलेक्शन नहीं होता। आपको बस अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, ये कुछ आदतें अपना के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कुछ भी इंक्वायरी हो तो कमेंट में बता देना, या मुझे ही कोई सजेशन देना हो। ये शायद पहले वीडियो होगा ऐसा कुछ मोटिवेशन टाइप का, तो अगर कुछ सजेशन देना हो मुझे कि मैं वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ तो वो भी बता देना। एंड ऑल द बेस्ट, एंड सब अच्छा ही होगा। अपने आप पे भरोसा रख, कोई किसी का हो या ना हो पर मेरा ज़रूर हो जाएगा सिलेक्शन, ये सोच के जाना है। सिलेक्शन तो होके ही रहेगा मेरा। अब मैंने मेहनत की है तो मेरा सिलेक्शन होके ही रहेगा। यहाँ पे आ सकते हो तो आप भी आ सकते हो। एंड बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार, कर दो ना प्लीज़।